ॐ अज्ञानं तिमिरन्धश्च ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवत गीता के पहले अध्याय के 7वें श्लोक के ऊपर। अभी तक हम पहले 6 श्लोक जो हैं उसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें कि हमने देखा कि धृतराज जो है पहला जो श्लोक है उसमें एक प्रश्न पूछता है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया लड़ाई के मैदान में पहुंचने के बाद। उसके बाद जो संजय हैं वो उसका उत्तर देते हैं और वो बताते हैं कि कैसे जो दुर्योधन है, जब उसने पांडवों की सेना देखी तो थोड़ा सा घबरा गया। दुर्योधन को लगा पांडवों की सेना तो हमसे छोटी है, एकदम कमजोर सी दिखनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, वो छोटी सी सेना को भी जो है इतने बहुत बढ़िया सुयोजित ढंग से एक व्यू रचना में जो उनको खड़ा कर रखा था। वो सारे योद्धा जो थे बहुत एकदम उत्साहित थे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में थे। तो ये देख के आप जो दुर्योधन है वो थोड़ा घबरा जाता है कि यार ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। तो सोचता है कि मुझे मेक श्योर करना है कि हमारे तरफ के जो लोग हैं वो हल्के में ना लें। ये तो अपोनेंट्स को लग रहा है कि बहुत शक्तिशाली हैं, ये तो बहुत एकदम लड़ने के लिए उत्साहित हैं। तो ये सोच कर वो द्रोणाचार्य के पास जाता है और द्रोणाचार्य को समझाने की कोशिश करता है कि आप जो है अपोनेंट्स को देखें थोड़ा, कितने बड़े बड़े महारथी यहाँ पे हैं, कितने अच्छे से इनकी व्यू रचना की गई है, इनको हल्के में ना लिया जाए। और वो फिर एक एक करके जो है जो पांडवों की साइड के बेसिकली जो योद्धा हैं उनके बारे में बताना शुरू करता है और 17 अलग अलग योद्धाओं के बारे में बताता है और उनके लिए यूज करता है कि ये तो बहुत पराक्रमी हैं, बहुत वीर हैं, महारथी हैं, महेशवासा हैं, वीर्यवान हैं, इस तरह के वर्ड्स का यूज करता है। अब बताते बताते दुर्योधन को लगता है कि यार मैंने थोड़ा ज्यादा तो नहीं बता दिया, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि मैं अपने जो योद्धा हैं उनको उत्साहित करने की कोशिश कर रहा हूं, पर ऐसा ना हो कि वो हतोत्साहित हो जाएं, वो आतंकित हो जाएं, ठीक है, वो घबरा जाएं कि इतने सारे हैं। तो उसको लगता है कि ठीक है अब इतना एनफ है, अब मैं उनको अपने बारे में भी बताता हूं कि हमारी तरफ भी कोई कम नहीं है, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई कम योद्धा है, हमारे यहाँ भी बड़े बड़े योद्धा हैं। तो अब वो 7 अपने अलग अलग योद्धाओं के बारे में बताएगा अगले वर्ष में दुर्योधन। तो इस वर्ष में 7वें वर्ष में वो बताता है कि ठीक है मैंने उनके बारे में बताया, अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। तो ये वर्ष पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो है दुर्योधन बेसिकली बोल रहा है अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में आपको बताना चाहूंगा जो कि मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। तो निपुण हैं, अब मैं ऐसी अपनी तरफ के ऐसे ऐसे योद्धाओं का आपको बताता हूं जो निपुण हैं, जिन्होंने युद्ध लड़े हैं, जो जानते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है। हाँ? तो इसमें आप देखिए कि निबोध वर्ड का यूज किया गया है यहाँ पे, तान्निबोध, निबोध का मतलब है कि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम देखें जो तीसरा श्लोक था जिसमें दुर्योधन जो है वो पांडवों की साइड के योद्धाओं के बारे में बताने में शुरू करता है, तो बोलता है कि पश्चाताम, देखिए आप इन योद्धाओं को। क्यों? क्योंकि वो द्रोणाचार्य के सामने खड़े हुए थे। अभी क्या है, ये द्रोणाचार्य के पीछे खड़े हैं, द्रोणाचार्य आगे खड़े हैं, तो खुद के योद्धा तो पीछे खड़े हैं ना, पीठ पीछे हैं, तो वो देखने के लिए नहीं बोल रहा है, देख नहीं सकते हैं वो। तो यहाँ पे निबोध वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे भाव ये निकल के आ रहा है, हमारे गुरुजन हमको बताते हैं कि बेसिकली वो इस भाव में बोल रहा है कि बहुत सारे योद्धा हैं, ठीक है, हमारी साइड में तो बहुत सारे हैं, मैं किस किस के नाम बताऊँ, और आप तो जानते ही हैं सबको। एक संकेत के लिए मैं आपको कुछ के नाम बता देता हूँ, एक आइडिया के लिए कि कौन कौन हमारे यहाँ पर हैं, थोड़ा सा उत्साह बढ़ाने के लिए कि हमारे योद्धा भी आतंकित ना हो जाएं, कमजोर ना समझें। तो अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 8 में। इसमें दुर्योधन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दुर्योधन बोलते हैं भवानी भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप हैं, द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं स्वयं आप हैं, भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, विकर्ण हैं, तथा सोमदत्त के पुत्र भूरीश्वरा आदि हैं। ये युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ये ऐसे ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने कभी हार का स्वाद नहीं चखा, जब भी इन्होंने लड़ाई की है हमेशा ही जीते हैं। इतने बड़े बड़े महारथी, महापराक्रमी और बहुत ताकतवर योद्धा जो हैं वो भी हमारी साइड में हैं। अब इसमें कई सारी बातें हैं देखने लायक। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि यहाँ पे द्रोणाचार्य का नाम पहले ले रहा है भीष्म पितामह से, जो दुर्योधन है,
जबकि भीष्म पितामह जो हैं वो परिवार के सबसे बड़े हैं, ठीक है, आयु में भी सबसे बड़े हैं, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़े हैं, धर्मात्मा की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़े हैं, अगर पराक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो उनसे पराक्रमी तो कोई भी नहीं है, सबसे ज़्यादा ताकतवर भी वो हैं। तो भीष्म पितामह का नाम यहाँ पे सबसे पहले आना चाहिए था, उसके बाद जो है द्रोणाचार्य का आना चाहिए था, और उसके बाद जो है कृपाचार्य का आना चाहिए था। यहाँ पे तो पूरी गिनती उल्टी फुल्टी कर दी उसने, पहले द्रोणाचार्य का ले दिया, फिर भीष्म का लिया, फिर कर्ण का ले दिया, कृपाचार्य से पहले कर्ण बोल दिया, ठीक है। अब ये हमारे दुर्योधन जी जो हैं इनकी तो अपनी अलग ही गिनती है, इनकी गिनती इससे चलती नहीं है कि कौन बड़ा है और कौन ज़्यादा आदरणीय है, इनकी गिनती अपनी अलग ही चलती है। इनकी गिनती चलती है कि मेरे काम का सबसे ज़्यादा आदमी कौन है, किससे मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ, मेरी पॉलिटिक्स, मेरी राजनीति के हिसाब से किसका नाम पहले लेने से मुझे फ़ायदा हो जाएगा, किसके साथ में छल कर सकता हूँ, कपट कर सकता हूँ, ठीक है, कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो उस बुद्धि के हिसाब से उसने सब आगे पीछे इधर उधर नाम ले रखे हैं। लेकिन अगर हम सभ्य पुरुष को देखें, अगर हम अर्जुन को देखें फॉर एग्जांपल, अब सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे जब अर्जुन बोलने शुरू करते हैं और अर्जुन बोलते हैं कि इन महारथी से मैं नहीं लड़ सकता हूं, तो सबसे पहले अर्जुन जो भीष्म पितामह के बारे में नाम लेते हैं कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। तो ये सीक्वेंस है, ये सही सीक्वेंस है कि सबसे पहले सबसे बड़ों का नाम, फिर उनसे छोटे, फिर उनसे छोटे। और यही युधिष्ठिर के केस में भी है। जब भगवद गीता के बाद युधिष्ठिर जो हैं वो युद्ध की आज्ञा मांगने के लिए जाते हैं, हमने पिछले वर्ष में डिस्कस किया था कि अपना पूरा मुकुट, सारा सामान हटाकर, नंगे पैर, हाथ जोड़कर जो है आज्ञा मांगने जाते हैं। तो सबसे पहले वो भीष्म पितामह के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं। उसके बाद वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, उसके बाद वो कृपाचार्य के पास जाते हैं, ठीक है। और कृपाचार्य बोलते हैं उनको कि इस युद्ध में मैं आशीर्वाद देता हूँ कि विजय तुम्हारी हो, और मैं तुमको बता रहा हूँ कि इस युद्ध में तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। कृपाचार्य उनको बता देते हैं। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सब गपड़ चपड़ उसने दुर्योधन जी ने मचा रखा है हमारे, ठीक है। कोई बात नहीं, हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे इस जो सीक्वेंस दुर्योधन ने हमको दिया, सबसे पहले हम बात करते हैं द्रोणाचार्य जी के बारे में। द्रोणाचार्य और भीष्म, ये दोनों इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि मनुष्य तो छोड़ो, इवन देवता लोग भी जो हैं वो इनका सामना नहीं कर सकते थे, इनके सामने टिक नहीं सकते थे। द्रोणाचार्य जो हैं उनका जन्म एक भारद्वाज नाम के ऋषि थे, उनके घर में हुआ था। और जो द्रोणाचार्य हैं बेसिकली उन्होंने ही, चाहे वो कौरव हो चाहे वो 100 के 100 जो कौरव हैं, ठीक है, और पांडव हैं, सबको जो शिक्षा है अस्त्र शस्त्र की वो द्रोणाचार्य ने ही दी थी। तो जितने भी यहाँ पे सब लड़ रहे हैं, बड़े बड़े हथियार और सब लेकर खड़े हैं, ये सब एक्चुअली द्रोणाचार्य के ही सिखाए हुए थे। पांडवों के यहाँ पे हजारों, लाखों, करोड़ों इनफैक्ट जो पांडव के यहाँ पे सेना में लोग थे वो द्रोणाचार्य ने उनको मार दिया था। इनफैक्ट फिर पिछले 3 वर्सेस में जो हमने बड़े बड़े योद्धाओं के नाम देखे हैं पांडवों के साइड में, बहुत सारे उनमें से योद्धा जो हैं केवल द्रोणाचार्य ने मार गिराए थे। तो द्रोणाचार्य का बहुत बड़ा पराक्रम था, योगदान था इस युद्ध के अंदर कौरवों की साइड से। उसके बाद आते हैं हमारे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह एक बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आदरणीय थे, सबसे ज़्यादा पूजनीय थे, वंदनीय थे, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष थे, ठीक है। उनकी महिमा का गुणगान करना हमारे जो आचार्य उनके लिए भी बहुत मुश्किल बात है। तो मैं और कोई तो क्या ही, कुछ शब्दों में तो क्या ही बता सकता उनके बारे में। तो जो भीष्म पितामह थे वो महाराज शांतनु के पुत्र थे। पहले उन्होंने जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, उनसे शिक्षा ली, और बाद में परशुराम जी से भी शिक्षा ली, भगवान परशुराम जो स्वयं भगवान के अवतार थे। आप अंदाजा लगाइए कि ये इतने ताकतवर थे, इतने ताकतवर थे, इतने ताकतवर थे कि एक बार जब इनका परशुराम जी के साथ युद्ध हुआ तो इन्होंने ऑलमोस्ट परशुराम जी को हरा दिया था। मतलब वो हारने ही वाले थे, लेकिन अपने गुरु का अपमान ना हो इसलिए इन्होंने उस युद्ध को बीच में ही रोक दिया था। अब आप सोचो, जो भगवान परशुराम को हरा सकता है, परशुराम जी ने 12 बार पृथ्वी के सारे क्षत्रियों को हरा दिया था अकेले, और भीष्म पितामह ने परशुराम जी को हरा दिया था। कई दिनों तक, हफ्तों तक ये युद्ध चला था और परशुराम जी ऑलमोस्ट उसमें हार गए थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि ऐसा इंसान जिसको कोई मनुष्य, कोई देवता, इनफैक्ट भगवान परशुराम तक नहीं हरा पाए, उनका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। तो भीष्म पितामह को ना तो हराया जा सकता था, ना ही उनका वध किया जा सकता। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था कि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी उनकी मृत्यु भी नहीं होगी। महाराज शांतनु ने जो है इनको ये वरदान दिया था, ठीक है। लेकिन भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी कि हस्तिनापुर के राज्य पे जो भी राजा रहेगा मैं हमेशा उसका आदर करूंगा और हमेशा उसके नीचे जो है काम करूंगा, उनके आज्ञा का पालन करूंगा,
इस प्रतिज्ञा के कारण जो है भीष्म पितामह को जो है कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ना पड़ा, वरना वो हमेशा भगवान कृष्ण की साइड और धर्म की साइड थे। अब ये यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति जो इतना बड़ा धर्मात्मा है, ऐसा कैसे हो गया कि उसने अपनी प्रतिज्ञा को ऊपर रख दिया युद्ध लड़ने के लिए, और वो अधर्म की साइड खड़े हो गए। हमेशा हमेशा के लिए बात रह गई कि भीष्म पितामह जो हैं वो तो अधर्म की साइड खड़े दिखाई दिए थे जब महाभारत का युद्ध हुआ था। तो ये जो प्रतिज्ञा वाला जो कारण है, ये बाहरी रूप का कारण है। कई बार हमारे शास्त्रों में हर एक जो इंसिडेंट होता है, जो लीलाएं होती हैं, उसमें अलग अलग कारण होते हैं। तो कुछ कारण होते हैं बाहरी रूप से कि बाहरी रूप से क्या दिख रहा है, और कुछ कारण होते हैं इंटरनल, जो अंदरूनी रूप से एक्चुअल में क्या कारण है, जो सही कारण है वो क्या है। तो बाहरी रूप से कारण यह था कि जो भीष्म पितामह हैं उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है, वो मजबूर हैं, वो ऑब्लाइज्ड हैं और उनको कौरवों की साइड से ही लड़ना पड़ेगा, ये बाहरी कारण है। अंदरूनी कारण क्या है? अंदरूनी कारण ये है कि वो भगवान कृष्ण की जो ग्लोरी है वो पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे। वो पूरी दुनिया में ये एक मैसेज देना चाहते थे कि अगर तुम गलत की साइड खड़े हो, अगर तुम भगवान के विमुख होकर खड़े हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने ताकतवर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कितनी विद्याएं आती हैं, तुम कितने महान हो, तुम कितने बड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में तुम्हारी हार निश्चित है, तुम्हें हारने से कोई नहीं बचा सकता है। आप सोचिए, अगर भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति जो है, इतना बड़ा एक व्यक्तित्व जो है, अगर वो पांडवों की साइड से लड़ता तो फिर तो ये बात हो जाती कि वो पांडव इसलिए जीत गए क्योंकि भीष्म पितामह वहां पर थे, क्योंकि भीष्म पितामह का तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं, है ना, उनको तो कोई हरा ही नहीं सकता था। इसलिए पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए, भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई करने के लिए एक्चुअली भीष्म पितामह ने जो है कौरवों की साइड को चुना। ठीक है, इसी तरह कई बार हम प्रश्न उठाते हैं कि भीष्म पितामह ने द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था उसको क्यों नहीं रोका। ठीक है, इतने बड़े ज्ञानी पुरुष हैं तो क्या उनको नहीं पता था कि क्या सही है क्या गलत है? ठीक है, वो दुखी थे, लेकिन उनके सामने किसी स्त्री का वस्त्रहरण कैसे हो सकता है? तो इसका कारण यही बताते हैं कि अगर भीष्म पितामह वहां उसको रोक देते तो फिर भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई कैसे करते हैं। वहां पे एक लेसन देना चाह रहे थे भगवान कृष्ण सबके लिए, और वो लेसन ये था कि ऐसी सभा जहां पे द्रौपदी के बड़े बड़े शूरवीर, जो पूरी धरती पे सबसे ताकतवर जो 5 उनके पति हैं, वो उसकी रक्षा नहीं कर पाए। इतनी ऐसी सभा जहां एक से बढ़कर एक जो है महारथी बैठे हुए हैं, कोई द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाया। जहां स्वयं भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, वो भी द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए। अंत में द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर जब भगवान को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, ठीक है, और भगवान को पुकारा, तब भगवान वहां पर आके द्रौपदी की रक्षा करते हैं। तो अगर भीष्म पितामह बीच में इंटरफेयर करते तो इतनी सुंदर जो लीला है ये कैसे हो पाती। यहाँ पे हम सबके लिए एक लेसन था कि जब हमारा बुरा समय आए तो हम किसको पुकार रहे हैं, ठीक है, हम किसके बल के ऊपर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं? अपने पैसे के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, ठीक है, हमारी जान पहचान है, हम उस एमएलए को जानते हैं, हम तो उस मंत्री को जानते हैं, हम उस इतने बड़े सर्जन है, हमारे रिश्तेदार डॉक्टर, हम तो उसको जानते हैं। किस चीज़ के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है? हो सकता है इनमें से कुछ भी काम ना आए, तो क्या हम कर रहे हैं? क्या हम भगवान को पुकार रहे हैं? और अभी तो हमने सबने देखा ही है रिसेंटली में कोरोना में क्या हुआ। जिसके बड़े बड़े लिंक थे, मंत्रियों को जानता था, जिसके बाद बहुत पैसे थे, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स को जानता था, कुछ नहीं हो पाया। ऐसे ऐसे लोग मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखे कि हेल्पलेसली किस तरीके से सहायता के लिए तड़प रहे हैं, सिंपल थोड़ी सी ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, और तड़प के कई लोगों ने अपनी जान तक दे दी है। कोई भी चीज़ काम नहीं आ पाए। जीवन भर जिसको तुमने सोचा कि अगर मेरा बुरा समय आएगा तो ये लोग मुझे बचाएंगे, कोई भी नहीं बचा पाया। इसी तरह द्रौपदी के वहाँ पे जब बुरा समय आया तो कोई भी नहीं बचा पाया। भगवान कृष्ण की उसने शरण ली और भगवान कृष्ण ने उनको बचाया। तो ये जो लेसन थे भगवान, ये कैसे देते हैं? अगर भीष्म पितामह वहाँ पे आ जाते तो उस भगवान की उस लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए, भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए भीष्म पितामह ने हमेशा के लिए कलंक अपने सर पर रख लिया कि ठीक है, मैंने द्रौपदी को नहीं बचाया, लोग हमेशा सवाल मेरे से उठाएंगे, मुझे मंजूर है ये सवाल, लेकिन भगवान को यहाँ पे ग्लोरीफाई करना जरूरी है। इसलिए वो कौरवों की साइड से लड़े। हमेशा के लिए बात उठ गई कि भीष्म पितामह तो अधर्म की साइड खड़े हुए थे, कौरवों की साइड खड़े हुए थे, पर वो मंजूर है। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा हो सके, भगवान जो चाहते हैं वहाँ पे उस चीज़ को ठीक से किया जा सके। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक रामायण का एक कथा सुन रहा था, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने बोली जो केकई थी वो भगवान राम से कितना प्रेम करती थी, राम उनको सबसे ज़्यादा प्रिय थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि केकई ने जो है अपने पुत्र के लिए राम को त्याग दिया? ठीक है, तो ऐसा नहीं था, ये बाहरी रूप से था। अंदरूनी रूप से क्या था, इंटरनल रीज़न क्या था? तो बताते हैं कि उससे पिछली रात को जब भगवान राम का जो है राज्याभिषेक होने वाला था, तो सारे देवता लोग जो हैं वो केकई के पास आए
और आकर बोलते हैं कि महारानी, आपको कैसे भी करके भगवान राम को रोकना होगा उनका राज्याभिषेक होने से, आपको कैसे भी करके उनको जंगल में भेजना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भगवान राम जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से इस धरती के ऊपर आए हैं वही फेल हो जाएगा। उनका आने का उद्देश्य यह है कि रावण का वध किया जा सके। ठीक है, तो आपको कैसे भी करके भगवान को की लीला में पार्टिसिपेट करना है, किसी भी तरीके से ऐसे सिचुएशन क्रिएट करनी है कि भगवान राम की सेवा हो सके, भगवान जिस कारण से यहाँ पर आए हैं उनकी लीला ठीक से चल सके। तो कैकेयी ने डिसाइड किया कि ठीक है, अगर ऐसा है, अगर भगवान के लिए ये जरूरी है तो मैं यही करूँगी। ठीक है, और फिर उसके बाद आप जानते किस तरीके से क्या क्या हुआ। कहने का अर्थ यह है, बाहरी रूप से ऐसा लगता है कि कैकेयी ने अपने पुत्र मोह में आकर राम को त्याग दिया, कैकेयी ने भरत के लिए राम को त्याग दिया, पर ऐसा नहीं था। एक्चुअली में ऐसा था कि कैकेयी ने राम के लिए भरत को त्याग दिया था। कैकेयी ने भगवान राम के लिए स्वयं अपने पुत्र को त्याग दिया था। हमेशा हमेशा के लिए इस कलंक को अपने माथे पे लगा लिया था कि कैकेयी ने भगवान राम के साथ ऐसा किया। कैकेयी को श्राप मिला था कि कभी भी कोई भी अपनी बच्ची, अपनी लड़की का नाम जो है कैकेयी नहीं रखेगा। इतना बड़ा शराफ उसने अपने माथे पर हमेशा के लिए, उस कलंक को उसने लगा लिया भगवान राम की सेवा के लिए, कि भगवान राम की इच्छा जिस चीज़ में है, उनकी सेवा जिस चीज़ में है, वही सही, वही मैं करूँगी। तो भीष्म पितामह का भी जो है ऐसा करैक्टर है, इतना बड़ा व्यक्तित्व है। भीष्म पितामह जो है 12 महाजनों में एक हैं। ठीक है, 12 महाजन। महाजन वो लोग हैं जिनको ऐसा माना जाता है कि जिनको भगवान का नाम और भगवान की महिमा के बारे में संपूर्ण ज्ञान है। ठीक है, भगवान भगवद गीता में 10वें अध्याय में बोलते हैं, इवन जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, देवी देवतागण हैं, वो भी मेरे को नहीं जानते। ठीक है, और यहाँ पे ये वो 12 महाजन हैं जो भगवान को संपूर्ण तत्वतः भक्त्या माम अभिजानाति यवन्यश्चा अस्मि तत्वतः, भगवान बोलते हैं तत्व से जो मुझे जानते हैं, जो मेरे भक्त हैं। तो ये वो 12 भक्त हैं जिसमें भीष्म पितामह हैं, 4 कुमार हैं, ब्रह्मा जी हैं, नारद मुनि हैं, शिव भगवान हैं, हमारे सुखदेव गोस्वामी हैं, यमराज जी हैं, स्वयंभुव मनु हैं, और बलि महाराज हैं। इस तरह से करके 12 महाजन हैं, उनमें से एक हैं भीष्म पितामह। तो इतने बड़े ज्ञानी पुरुष हैं भीष्म पितामह, इतने बड़े ताकतवर, ऐसा व्यक्तित्व है उनका। एक्चुअली भीष्म पितामह एक बहुत बड़े कारण थे जिसकी वजह से दुर्योधन को बहुत कॉन्फिडेंस था कि वो लड़ाई जीत जाएगा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, इन 3 लोगों की वजह से उसको लगता था कि मेरे चांसेस हैं और मैं लड़ाई जीत जाऊंगा। ठीक है, ये 3 लोग उसमें से मेन थे, इसलिए भीष्म पितामह का नाम जो है दुर्योधन यहाँ पे लेता है। उसके बाद लेता है कर्ण। अब कर्ण भी जो थे वो भी बहुत ताकतवर थे, बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। एक्चुअली जो कर्ण थे वो पिछले जन्म में एक बहुत बड़े असुर थे, बहुत ताकतवर असुर थे, और नर नारायण के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी, उनका युद्ध चल रहा था। और जब ये असुर जो है हारने लगे तो ये अपनी जान बचाने के लिए सूर्य देव की शरण में चले गए थे। सूर्य देव ने इनकी शरण दी, इनकी रक्षा की। तो इस बार, इस जन्म में मतलब जो है ये सूर्य देव के पुत्र के रूप में जो है इनका जन्म हुआ, और सूर्य देव का संग करने के कारण इनके साथ, इनके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज जो है वो डेवलप हो गई थी। ये बहुत बड़े दानी बन गए, बहुत बड़े धर्मात्मा बन गए, त्यागी बन गए। तो ये क्वालिटीज जो इनके अंदर आ गई, ये गुण जो इनके अंदर आ गए, वो सूर्य देव के संग करने के कारण हुए। ठीक है, लेकिन गुण आ गए, प्रॉब्लम क्या हुआ कि इन्होंने किसका संग किया? एक अभक्त का संग किया। इन्होंने एक दुर्योधन जैसे व्यक्ति का संग किया, और संग करने के कारण जो भी इनके अंदर अच्छे गुण डेवलप हुए थे वो सबका फिर से जो है सत्यानाश हो गया। सारे गुण जो है वो बेकार हो गए एक तरीके से इनका संग करने के कारण। देखिए, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कर्ण एक बहुत अच्छा व्यक्ति था और उसके साथ बहुत गलत हुआ, इसलिए उसने जो है दुर्योधन का साथ दिया। उनका जन्म जो है कुंती से हुआ था। ठीक है, देखा जाए तो कुंती के सर्वश्रेष्ठ जो है ज्येष्ठ पुत्र थे। ठीक है, राजा बन सकते थे, बचपन से ही सब चीज़ें उनको अवेलेबल हो सकती थी। उसकी जगह उनको जो एक सूत पुत्र के यहाँ पे बड़ा होना पड़ा, सब लोग उनको सूत पुत्र करके चिढ़ाते थे। दुर्योधन ने उनकी सहायता करी, दुर्योधन ने उनको अंग देश का राजा बना दिया। तो दुर्योधन के वो एहसान तले दबे हुए थे, और जरूरत पड़ने पर वो उस एहसान को कैसे त्याग सकते थे। ठीक है, उनके साथ भी तो गलत हुआ था। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा लोगों के अंदर एक विचार रहता है कि कर्ण के साथ भी तो गलत हुआ था, अगर उसने गलत कर दिया तो क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि किसी भी हालत में हमको, मनुष्य को धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ गलत भी हुआ है, ये तुम्हें लाइसेंस नहीं देता है कि तुम भी सामने वाले के साथ गलत कर दो। ठीक है, हम देखते हैं कि
भगवान राम के साथ क्या हुआ? क्या उनके साथ गलत नहीं हुआ था? भगवान राम का जो है राज्याभिषेक होने वाला था, अगले दिन वो राजा बनने वाले थे, सारी प्रजा एक मत के साथ उनको अपना राजा मानती थी, सारे मंत्री एक मत के साथ उनको राजा मानते थे, कोई डिस्प्यूट नहीं था, कोई कन्फ्यूजन नहीं था, कोई एक जना भी ऐसा नहीं था जो चाहता हो कि भगवान राम जो है वो राजा ना बने। एक दिन पहले बुलाकर जो इंसान राजा बनने वाला है, राजा तो दूर की बात रही, महल से निकाल के तुमने उनको जंगल में भेज दिया, तो क्या गलत नहीं हुआ था? क्या भगवान राम ने इस चीज़ को लाइसेंस ले लिया कि मेरे साथ भी तो गलत हुआ तो मैं भी किसी के साथ गलत कर सकता हूँ? ऐसा तो नहीं हुआ। पांडवों के साथ क्या हुआ? जो पांडव थे उनके साथ तो एक के बाद एक गलत चीजें होती रही। बचपन में भीम को जहर दे दिया, जिंदा जलाने की कोशिश कर दी, द्रौपदी का वस्त्र हरण हो गया, उनका पूरा राज्य शुरू में छीन लिया, उस राज्य के नाम पे उनको खांडव दे दिया जो एक जंगल था, कुछ नहीं था वहाँ पे, बाद में वो भी उनसे छीन लिया, उनको जो है जंगल में भेज दिया। उनके साथ तो पूरी जिंदगी गलत होता रहा। कब ऐसा हुआ कि पांडवों ने बोला क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ इसलिए हम भी गलत करने, हमको भी लाइसेंस मिल गया, हम भी गलत करेंगे? ऐसा नहीं होता है। अगर आपके साथ भी गलत हुआ है, आपके किसी पूर्व जन्म के कर्म के कारण या फॉर वट एवर रीज़न अगर आपके साथ गलत हुआ भी है, तो हमको ये लाइसेंस नहीं मिलता है कि हम भी पलटकर गलत कर सकते हैं। किसी भी हालत में हमको धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना है। कोई भी एक्सक्यूज़, कोई भी कारण ऐसा नहीं बन सकता है कि हम धर्म से विमुख हो जाएं। ये शास्त्रों का मत है। जहाँ तक कर्ण की बात है, कर्ण को सब लोगों ने बहुत समझाया था। कर्ण के पिता सूर्यदेव खुद आके उनको समझाए गए थे कि भैया धर्म के रास्ते पर चलो, जहाँ भगवान कृष्ण है वही धर्म है, अधर्म का रास्ता छोड़ दो। ठीक है, लेकिन अज्ञान होने की वजह से कर्ण ने बोला कि नहीं, क्योंकि दुर्योधन ने मुझे राजा बनाया अंग देश का, मेरा उसके ऊपर एहसान है, इसलिए मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। कुंती महारानी ने कर्ण को समझाया था, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कर्ण को समझाया था, किसी की बात उसने नहीं सुनी। ठीक है, वो अपनी बात पे अड़िग रहा कि दुर्योधन ने मेरे ऊपर एहसान किया है, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, एहसान किया है तो तुम क्या कुछ भी गलत करते रहोगे क्या? ठीक है, ऐसे तो जैसे हम देखते हैं कि कश्मीर में या अलग अलग जगह पे लोग टेररिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके घर पे पैसे भिजवा दिए। उनके माँ बाप को जब पैसों की बहुत ज़रूरत थी, वो बहुत गरीबी में थे, तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं क्या करती हैं, उनके घर में पैसा भिजवा देती हैं या किसी तरह से उनकी सहायता कर देती हैं। ठीक है, तो लड़के को लगता है कि इन्होंने मेरी हेल्प करी है, अब इनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या सही है? क्या वो बाहर जाके 1000 लोगों को बम से उड़ा दे, वो सही है? क्योंकि उसके घर में जो है पैसे भिजवाए गए थे। किसी ने अगर तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया है तो थोड़ा कि तुम उसके कहने पे कुछ भी करना शुरू कर दोगे। ठीक है, अगर जैसे जिस मोमेंट पे तुमको एहसास हुआ कि इसने मेरे ऊपर एहसान किया है, इसने मेरी कोई हेल्प करी है, लेकिन इसके बदले में मेरे से कोई गलत काम करने के लिए बोल रहा है, उसी मोमेंट पर उसका जो भी एहसान है, जो भी, वो सब वापस कर देना चाहिए और क्लियर कर देना चाहिए कि मैं गलत काम मैं नहीं करूँगा। अगर तुमने मेरी सहायता इसलिए करी है ताकि तुम मुझसे गलत काम करवा सको, तो वो मैं करने के लिए राजी नहीं हूँ। लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया। कर्ण को समझ में आ गया था कि दुर्योधन जो है वो एक गलत व्यक्ति है, अधर्मी व्यक्ति है, वो बार बार मेरे से गलत काम करवाने के लिए प्रयास कर रहा है। तो उन्होंने तो भी कोई परवाह नहीं की। उन्होंने जो उनके एहसान लिए थे, उनको एहसान को रखे रखा, अंग देश के राजा बने रहे और उनके साथ मिलकर और गलत काम करते रहे। इनफैक्ट महाभारत में कितनी जगह तो कर्ण जो है वो दुर्योधन को उकसा रहे हैं, ऐसा करने के लिए, वैसा करने के लिए, उसकी नज़र में ऊंचा उठने के लिए। ठीक है, उसको दिखाने के लिए कि वो उसके कितने अच्छे मित्र हैं। खैर, जो भी है, उन सब के बावजूद कर्ण जो है वो एक बहुत बड़े महारथी थे, बहुत बड़े योद्धा थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए उनका नाम यहाँ पर मेंशन है। और एक चीज़ और है, कर्ण का नाम यहाँ पे मेंशन है क्योंकि कर्ण उस वक्त तो रेडी थे लड़ने के लिए, लेकिन भगवद गीता के बाद भीष्म पितामह और कर्ण के बीच में थोड़ा वाद विवाद हो गया था। उसमें भीष्म पितामह ने कर्ण को काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, तो उनकी निंदा कर दी थी। उस वजह से कर्ण जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। उन्होंने बोला कि मैं भीष्म पितामह के अंडर कभी लड़ाई नहीं करूँगा, और वो वापस अपने कैंप में जो है चले गए थे कि जब तक भीष्म पितामह है तब तक मैं नहीं लड़ूंगा। तो कर्ण ने शुरू के 10 दिन लड़ाई नहीं करी थी। जब भीष्म पितामह 10वें दिन जो है गिर गए थे अर्जुन के द्वारा, उसके बाद 11वें दिन जो है कर्ण जो है युद्ध करने के लिए आए थे। ठीक है, उसके बाद जो नाम आता है यहाँ पे आता है कृपाचार्य का। कृपाचार्य थे, इनके कुलगुरु थे। ये भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और ऐसा बताया जाता है कि जो कृपाचार्य हैं वो चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी का मतलब वो कभी मरेंगे नहीं। ठीक है, 7 अलग अलग हमने देखा कि चिरंजीवी हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अश्वत्थामा भी चिरंजीवी है, बलि महाराज चिरंजीवी हैं, व्यासदेव हैं, हनुमान जी हैं, विभीषण हैं, परशुराम जी हैं, मार्कंडेय ऋषि हैं। ठीक है, और कृपाचार्य, 8 लोग जो हैं वो चिरंजीवी हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु नहीं होगी। और अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। ऐसा बताते हैं कि जब 8वां मनवंतर आएगा तो जो कृपाचार्य हैं वो सप्त ऋषि में से एक ऋषि बनेंगे। अब एक मनवंतर बहुत लंबा होता है, एक मनवंतर में 71 युग होते हैं। ठीक है, लगभग रफली 30 करोड़ साल होते हैं। तो अभी जो है 43 युग जो है वो बचे हुए हैं।
अभी इस मनवंतर के। तो जब वो युग खत्म होंगे, 8वां मनवंतर शुरू होगा, तो हमारे कृपाचार्य जी जो हैं वो सप्तऋषि बनेंगे 8वें मनवंतर में। एक दूसरी चीज और है, आप देखिए इस वर्ष में दुर्योधन क्या कर रहा है, वो कृपाचार्य के साथ कृपश्च समितंजया, समितंजय वर्ड यूज कर रहा है, सदा संग्राम में विजय, एक एडजेक्टिव लगा रहा है। तो इसका एक कारण तो ये है कि जब उसने कर्ण का नाम लिया कृपाचार्य से पहले, तो नाम लेते ही दुर्योधन को समझ में आ गया, उसके मुंह से कर्ण निकल गया, लेकिन लेते ही उसको समझ में आ गया कि उससे गलती हुई है। कृपाचार्य से पहले कर्ण का नाम कैसे ले सकता है, कर्ण तो बहुत छोटा है, कृपाचार्य कुलगुरु हैं, ठीक है। तो उसने क्या करा कि कृपाचार्य को अब थोड़ा सा उसको कहते हैं ना डैमेज कंट्रोल के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए जो उसने गलती की है, कृपाचार्य के साथ जो इस एडजेक्टिव को लगा दिया, समिजनते, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा विजयी होता है, ठीक है, आप उनमें से एक हैं भाई, ठीक है, गलती से मुंह से कर्ण निकल गया, लेकिन अब कृपाचार्य के साथ थोड़ा सा एक विशेषण लगा देते हैं। तो सदा युद्ध में विजयी, वो सदा युद्ध में विजयी क्यों बोल रहा है, वो इसलिए बोल रहा है, उसको लगता है कि जो कृपाचार्य हैं वो चिरंजीव हैं, वो कभी मरेंगे नहीं, कभी मरेंगे नहीं तो जीतेंगे, लड़ाई जीत जाएंगे, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। हम देखते हैं महाभारत के युद्ध के अंत में क्या होता है कि जो कृपाचार्य हैं ना तो वो मरते हैं और ना ही वो विजयी होते हैं, ठीक है, वो हार के साथ जो है दुर्योधन के साथ जो है खड़े रहते हैं। और कृपाचार्य के बाद फिर उन्होंने नाम लिया अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा जो थे वो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, दुर्योधन के मित्र थे, लेकिन थोड़े अज्ञानी थे, उनको धर्म अधर्म का ठीक से ज्ञान नहीं था, ठीक है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि भगवान कृष्ण जो है स्वयं भगवान हैं, ठीक है। द्रोणाचार्य ने उनको शस्त्रों का ज्ञान तो बहुत दिया, बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, जितना ज्ञान द्रोणाचार्य के पास था, जितने शस्त्र द्रोणाचार्य के पास थे, वो सारे उन्होंने अश्वत्थामा को सिखा रखे थे। कर्ण के बराबर शक्तिशाली थे अश्वत्थामा, लेकिन सही और गलत का ज्ञान नहीं था, ठीक है, और सही गलत का ज्ञान ना होने के कारण इन्होंने बहुत सारे ब्लंडर करे थे, ठीक है। कौरवों की साइड लड़े, वो तो एक ब्लंडर था ही। इन्होंने क्या करा, अंत में महाभारत की जब लड़ाई खत्म हुई, दुर्योधन को खुश करने के लिए इन्होंने क्या करा कि 5 सोते हुए, मतलब इनको लगा कि 5 पांडव सो रहे हैं, तो इन्होंने जाके सोते हुए क्षत्रियों के ऊपर प्रहार करके उनको मार दिया। बाद में पता चला वो तो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, पांडव तो अभी भी जिंदा है, लेकिन आप सोचिए कि सोते हुए क्षत्रियों को इस तरह से मार देना है, कितनी बड़ी गलत बात है। उसके बाद भी जब इनका फिर अर्जुन को जब पता लगा, तो अर्जुन और अश्वत्थामा का युद्ध होने लगा, तो उस वक्त इन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, तो उसको काउंटर करने के लिए फिर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, ठीक है। अब ब्रह्मास्त्र जब आपस में टकराने लगे तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, इतने बड़े शस्त्र हैं ये। तो व्यासदेव जी ने बीच में आके उनको रोका कि अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लो, तो अर्जुन ने तो वापस ले लिया ब्रह्मास्त्र, इनको ब्रह्मास्त्र वापस लेना भी नहीं आता। अब आप सोचिए, जो चीज़ इनको आती नहीं, ब्रह्मास्त्र इनको वापस लेना नहीं आता, तो छोड़ा क्यों? छोड़ते हुए तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। और वापस इन्होंने ठीक से नहीं लिया, तो उसके बाद इन्होंने उसको रीडायरेक्ट कर दिया उत्तरा के पुत्र परीक्षित महाराज के ऊपर। उत्तरा जो थी वो अभिमन्यु की पत्नी, आपको याद होगा कि विराट की पुत्री का विवाह जो है वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। तो उस उत्तरा के जो पुत्र हैं वो महाराज परीक्षित थे, तो उन महाराज परीक्षित के ऊपर इन्होंने छोड़ दिया। वो तो फिर भगवान कृष्ण ने आके परीक्षित की रक्षा की, ठीक है। फिर हम जानते हैं कैसे परीक्षित महाराज की वजह से हमें पूरी भागवतम सुनने को मिली। पर इन्होंने जो है वो छोटे से बच्चे के ऊपर, एक गर्भ में बच्चा है उसके ऊपर तुमने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, तो भगवान कृष्ण ने इनको सजा दी, ठीक है। और इनके माथे पे एक मणि थी जिसकी वजह से बहुत ताकतवर थे, वो मणि निकाल ली और बोला कि इसमें से हमेशा खून रिसता रहेगा, हमेशा तुमको दर्द होता रहेगा, इसमें हमेशा से दुर्गंध आती रहेगी, जिसकी वजह से तुम कभी भी एक स्थान पर नहीं रुक सकते। इतनी बड़ी सजा जो है अश्वत्थामा को मिली थी। लेकिन बताते हैं अश्वत्थामा जो है वो भी चिरंजीवी हैं, जो 8 चिरंजीवी हैं उनमें से एक हैं, और ये भी सप्तऋषि बनेंगे अगले मनवंतर में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे विकर्ण। विकर्ण जो थे वो दुर्योधन के छोटे भाई थे। दुर्योधन के जो 100 भाई थे उनमें से एक थे विकर्ण। लेकिन विकर्ण की खास बात यह कि ये बहुत बड़े धर्मात्मा थे, इनको सही और गलत का ज्ञान था। जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तो विकर्ण ही दुर्योधन के उन भाइयों में एक भाई ऐसे थे जो खड़े होकर, जिन्होंने बहुत प्रबलता से इसका जो है विरोध किया था। उन्होंने बोला था ये गलत हो रहा है, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर पूरी सभा में इस बात को बोला था कि ये जो यहाँ पर हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, अधर्म हो रहा है। लेकिन क्योंकि छोटे थे, दुर्योधन ने और कर्ण ने इनको डांट के जो चुप करा के बिठा दिया था। बेचारे मजबूर होकर चुप होकर बैठ गए थे क्योंकि कोई इनकी बात सुन नहीं रहा था, पर इन्होंने आवाज़ उठाई थी। अब इस लड़ाई में ये ठीक से इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि इनको जो है धर्म का साथ देना चाहिए और पांडवों की साइड से लड़ना चाहिए। इन्होंने अपने बड़े भाई का साथ देने का निश्चय किया।
अब यहाँ पे बताते हैं आचार्य कि यहाँ पे विकर्ण जो थे, ठीक है वो ताकतवर थे, लेकिन इतने ताकतवर भी नहीं थे कि कर्ण की भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के साथ उनका नाम लिखा जाए। लेकिन क्योंकि दुर्योधन जानता था कि विकर्ण जो है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर है ये बात कि मैं जो गलत की साइड खड़ा हूँ, तो ऐसा ना हो वो पूरे मन से ना लड़े या फिर निकल के जो है पांडवों की साइड चला जाए, इसलिए उसको अपने साथ में लेने के लिए विकर्ण का नाम लिया, ताकि उसको भी लगे कि भाई मेरा नाम भी लिया जा रहा है। उसको विकर्ण को इस बात का एहसास हो कि दुर्योधन जो है उसके ऊपर कितना विश्वास करता है, दुर्योधन उसको अपने साथ लेके चल रहा है, इस बात का एहसास दिलाने के लिए दुर्योधन ने उसका नाम लिया। फिर से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा दुर्योधन ट्रिकी है, ठीक है। शुरू में नाम इधर उधर कर दिया उसने, भीष्म पितामह की जगह द्रोणाचार्य को बोल रहा है, कृपाचार्य से पहले कर्ण को बोल रहा है, यहाँ पे विकर्ण का कोई लेना देना नहीं तो विकर्ण का बोल दिया। तो उसका सारा काम, दुर्योधन जी का जो हमारे सारा काम जो है वो पॉलिटिक्स के हिसाब से चलता है, उनके नंबर्स अलग ही चलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे विकर्ण का नाम मेंशन है। दुशासन का नाम नहीं लिया, जो उसका एकदम प्रिय भाई था, जो हर गलत चीज़ में उसका साथ देता था, उसका नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो तो पता ही है मेरे साइड रहेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा, विकर्ण जा सकता है, इसलिए उसका नाम यहाँ पे ले दिया। अगला आता है सोमदत्त के पुत्र भूरिश्वरा। अब ये भूरिश्वरा जी कौन है? भूरिश्वरा भी जो बताते हैं बहुत ज़्यादा धर्मात्मा पुरुष थे, इन्होंने बहुत यज्ञ करे हैं, बहुत दान करा है और काफ़ी ताकतवर भी हैं। और ये भूरिश्वरा जो है सत्यकी के हाथों मारे गए थे महाभारत के युद्ध में। तो जो हमारे भीष्म पितामह के जो पिता हैं शांतनु के भाई थे बहलीक, और बहलीक के पुत्र थे सोमदत्त, सोमदत्त के पुत्र थे भूरिश्वरा। तो एक तरह से उनके परदादा के भाई की चेन में चले आ रहे हैं, कजन ब्रदर के रूप में है एक तरह से। तो ये भी जो है दुर्योधन का इन्होंने साथ दिया था, दुर्योधन के साथ लड़े थे और जो है सात्विकी के हाथों जो है मारे गए थे। तो इसमें अगर हम देखें, जो भीष्म पितामह थे उनको अर्जुन ने गिरा दिया था, बाणों की शैया पे लिटा दिया था, लेकिन क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो वो अपनी इच्छा से उत्तरायण के समय जो है, जब सूर्य जो है सही लोकेशन पर आया, उस वक्त उन्होंने भगवान कृष्ण को देखते देखते ओम का उच्चारण करते करते जो है अपने प्राण त्यागे थे। लेकिन उससे पहले इन्होंने बहुत सारा ज्ञान जो है वो युधिष्ठिर महाराज को दिया था, जिसमें विष्णु सहस्त्र नाम जो एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसके ऊपर लिखा गया है, वो भी भीष्म पितामह ने दिया था, ठीक है। कर्ण जो थे उनको अर्जुन ने मारा था, कृपाचार्य जो हैं और अश्वत्थामा वो चिरंजीवी हैं, वो तो युद्ध के अंत तक भी बचे रहे थे। विकर्ण को जो है भीम ने मारा था, और जैसा हमने बोला भूरिश्वरा जो है उनको सात्यकी ने मारा था। तो इस वर्ष से देखा जाए तो जो हमारे दुर्योधन जी हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि अब आप हमारी सेना देखिए, हमारी सेना में आप जैसे द्रोणाचार्य, भीष्म और कर्ण जैसे जो हैं बड़े बड़े योद्धा हैं, महारथी हैं, पांडवों में नहीं है ऐसे योद्धा। हमारी सेना में देखिए कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे चिरंजीवी हैं जिनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, पांडवों की सेना में नहीं है ऐसा कोई। और हमारी सेना में भी कोई धर्मात्माओं की कमी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पांडवों की सेना में धर्मात्मा है, हमारी सेना में भी विकर्ण है, भूरिश्वरा हैं, ऐसे बड़े बड़े धर्मात्मा हैं, ठीक है। तो हमारी सेना जो है वो पांडवों की सेना से किसी भी तरीके से कम नहीं है। कितने मजे की बात है कि दुर्योधन ने बड़े बड़े योद्धाओं के, महारथियों के इधर उधर सबके नाम गिरा दिए, एक बार दुर्योधन की नज़र जो है श्री कृष्ण पर नहीं पड़ी। श्री कृष्ण दुर्योधन की नज़र में ना तो धर्मात्मा हैं, ना महारथी हैं, वो किसी भी काम के नहीं है, वो तो सिर्फ एक सारथी हैं। वो बेचारे क्या कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से नाम तक नहीं लिया दुर्योधन ने कि हाँ कृष्ण भी उनकी साइड में है, वो भी कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं, ना मतलब याद ही नहीं है, उसने देखा ही नहीं कृष्ण की तरफ। ये लक्षण है एक अभक्त के, ठीक है। उसकी सारी कैलकुलेशन एक मटेरियल कैलकुलेशन रहती है। जब हम खुद अपना सक्सेस प्लान बनाते हैं तो हमारी क्या कैलकुलेशन है? कि हम ये देख रहे हैं कि ठीक है मेरे पास देखो इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है, मेरी इतनी इतनी यहाँ पे जगह पे मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं इन बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ, वो जो एमएलए है ना उससे मेरी जान पहचान है, वो जो आईएएस ऑफिसर है उससे मेरी जान पहचान है, वो जो आईपीएस है उससे मेरी जान पहचान है, ठीक है, वो जो बड़े डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उनको मैं जानता हूँ, पर्सनली मैं उनको जानता हूँ, वो जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, लोग हैं, उनको मैं जानता हूँ। क्या कैलकुलेशन है हमारी? हम अपने जीवन में सक्सेस के लिए हम किस किस तरफ देख रहे हैं, किस किस चीज़ को गिन रहे हैं? क्या एक बार हम ये भी गिन रहे हैं कि भगवान कृष्ण मेरे साथ हैं, मैं भगवान कृष्ण को भी जानता हूँ, भगवान कृष्ण के भक्तों को भी मैं जानता हूँ, श्रील प्रभुपाद को मैं जानता हूँ, ठीक है, उनकी दी हुई भगवद गीता, उनके दिए हुए ग्रंथ मेरे हाथ में है। क्या ये कैलकुलेशन भी है हमारे जीवन में? क्या जो अचीवमेंट है कि मेरे पास ये है, क्या हम उसको इसमें भी गिन रहे हैं, या हम भी सिर्फ दुर्योधन की तरह इन सब चीज़ों को, पैसा, पोजीशन, प्रेस्टीज और इन सब चीज़ों को लेके जो है अपनी पूरी ज़िंदगी इसके ऊपर बनाए हुए हैं?
तो ये प्रश्न भी हमको पूछना चाहिए। आगे जाके हम देखेंगे जब संजय जो हैं, संजय पांडवों के बारे में बताते हैं, सबसे पहला नाम वो कृष्ण का लेते हैं। सबसे पहले वो कृष्ण को बताते हैं कि कितने सुंदर जो है कृष्ण लग रहे हैं उस रथ के ऊपर बैठे हुए। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे दुर्योधन की एक बार भी नज़र जो है वो श्री कृष्ण पर नहीं पड़ी। हमको मेक श्योर रखना है कि हमारे साथ भी ऐसा ना हो। हम जब भी अपने जीवन के बारे में सोचें, भगवान को सबसे पहले देखें। सबसे बड़ा योगदान हमारे जीवन में भगवान का है कि उन्होंने शिला प्रभुपाद के रूप में ऐसे गुरु को हमारे जीवन में भेज दिया है, भक्तों के रूप में, ग्रंथों के रूप में, अपनी लीलाओं के रूप में। ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें दी हैं। तो सबसे बड़ा योगदान जो है हमारे जीवन में ये रहा है। इसी के साथ हम अपनी चर्चा को यहाँ पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा।